नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं धनबाद जिले की खबरों की ओर। गया से कांग्रेस विधायक अवधेश सिंह ने कहा कि जात पर ना पात पर बटन दबेगा हाथ पर। धनबाद लोकसभा सीट पर मानव और दानव के बीच चुनावी लड़ाई है। अब जनता को तय करना है कि वह नारी को चुनती है या लोगों पर अत्याचार के परिचायक दानव को। उक्त बातें बिहार के गया जिले के कांग्रेस विधायक अवधेश सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि धनबाद लोकसभा सीट पर कांग्रेस की बेदाग छवि वाली प्रत्याशी अनुपमा सिंह जो एक पढ़ी लिखी सशक्त नारी हैं, तो वही दूसरी तरफ ऐसा उम्मीदवार है जो गरीबों का शोषण करता है, लोगों की जमीन पर कब्जा करता है। इस तरह देखा जाए तो अब अगड़े पिछड़े से भी आगे मानव दानव तक पहुंची धनबाद की राजनीति। दानव इसलिए बोले हैं कि जो हम तो सनातन के लोग हैं, राम के खानदान से आते हैं, हम हजरत दरगाह पर भी जाते हैं। इसलिए हम कहा दानव कि जब जब इस धरती पर वैसे लोगों को उत्पत्ति होती है, तब तब राम और कृष्ण पैदा लेते हैं और चंडी रूप में काली और दुर्गा पैदा लेती है। तो आज हमारी उम्मीदवार सनातन धर्म की बेटी है और आज काली और दुर्गा के रूप में रावण वध करने के लिए धनबाद के धरती पर आपका आशीर्वाद लेने आई है। तो आपके पार्टी के लोग तो राम मंदिर जाते हैं तो उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है, आप बोलते हैं। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, गलत नहीं बोल रहे। नहीं, हम बता रहे हैं, मैं बताता हूँ। धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। हमने अभी जितनी भी बातें कहा है वो हम राजनीति की बात नहीं किया। आपने दानव और रक्षक की परिभाषा बताने के लिए हमने आपको बताया है। राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? आप बताओ पत्रकार भाई। हमने जो क्वेश्चन किया उसका जवाब दे दो। आप सुनिए, चूंकि यहाँ दल से उठ के बात हो रही है, इसलिए उस क्वेश्चन को हम बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन आपको नहीं कर सकते। आप राम की बात तो कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन उनके समर्थक ढुल्लू महतो के समर्थक बोल रहे हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाए, तो वहाँ तो राम लाए हैं, रावण में बड़े भव्य मंदिर बनाया राम। वो राम को लाने वाले हम हैं, हम उनके पूर्वज से आए हैं। ताला हमने खुलवाया है, बोलिए ना। बोले कि ताला हम खुलवाए, लड़ाई हम लड़े, हमने वहाँ पर हर काम वो किया है जहाँ स्थापित हो सके राम। और आप राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। आज क्या है, राम और ये बनारस में सैकड़ों मंदिरों को तोड़कर और आप मंदिर एक निर्माण कर रहे हो। मंदिर छोटा हो या बड़ा हो, भगवान तो उसमें भी रहते हैं। आपको जो 85 में जो नारा था, हम 85 शब्द यूज किया है। 84 में ये नारा लगा था कि जात पर न पात पर बटम दबेगी हाथ पर। उसमें था मुहर लगेगी हाथ पर, अभी हम बोले हैं बटम दबेगी हाथ पर। अभी धनबाद में कल से मैं घूम रहा हूँ। धनबाद संसदीय क्षेत्र में जो मेरी बात है, वो दल यहाँ मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ मैटर कर रहा है ढुल्लू महतो का क्राइम, ढुल्लू महतो का लूटपाट और अनुपमा की सादगी। ये लोगों के मन मस्तिष्क में भर गया। अब इस मन मस्तिष्क को हमारे कार्यकर्ता जो दल से उठ के काम कर रहे हैं, वो कार्यकर्ता इस मन मस्तिष्क को विस्तृत रूप से चलाते जाए। क्योंकि ढुल्लू महतो अब पैसे की राजनीति करेगा। उसके पास अपूर्व संपत्ति है, जिसका उदाहरण है कि उसके यहाँ
ईडी का रेड हुआ, पर डे मजदूरों का शोषण करता है। जो आउटसोर्सिंग के जो भी ठेकेदार हैं, उन ठेकेदारों को मैं नहीं जानता हूँ, पर मुझे जो जानकारी है वो जो मजदूर को जो मजदूरी देते हैं, उस मजदूरी का चौथा भाग ही उस मजदूर को प्राप्त हो रहा है। आपको स्मरण कराना चाहते हैं कि जो भी हमने श्री बाबू का नाम लिया, नेहरू जी का नाम लिया, आखिर इंदिरा गांधी को देवी का नाम क्यों दिया गया? उसका कारण यहाँ के मजदूर वो दर्द बताएंगे। सुरेश बाबू जी से बुजुर्ग वो बताएंगे, प्रेम जी जैसे मुखिया के देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, हमारी प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी थी। तो उस समय हमने एक योजना जो मजदूरों के लिए लाया, वो मजदूरी योजना था मनरेगा। मनरेगा में हमने न्यूनतम मजदूरी तय करके उन प्लान को जो गुजरात, कलकत्ता, पंजाब, हरियाणा जा रहे थे, उनको हमने रोकने का काम किया। 100 दिन की पूरी गारंटी हमने दिया और ये तमाम योजनाएं से ही भारत का विकास हो सकता है। वी टाइम न्यूज़ के लिए निरसा से विकी सलोजा की रिपोर्ट।